अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 21 जुलाई की कॉल लेकर। जनाब अली, सब में पहले आज के सेशन को देखिए। मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि मार्केट की जो शक्ल थी वो कुछ रोलर कोस्टर राइड्स की तरह नज़र आई, मुझे तो एटलीस्ट, कि मार्केट जो है नीचे जाती है शुरू में, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर 40,533 को टेस्ट करती है, फिर नीचे आती है 40,358 326 के लेवल पे सपोर्ट लेती है और उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाके बंद हो जाती है। इस दौरान मिड डे कॉल में ये बात बता दी गई कि अब जो भी प्रेशर होगा वो 40,358 326 के नीचे होगा और हमारा टारगेट वही होगा उस सूरत में 40,029 का, जो आज अचीव नहीं हुआ। जो हमने आपको आज के लिए बियर्स टारगेट दिया था वो अचीव नहीं हुआ। उसकी वजह आपके सामने ही है कि बड़ी स्पेसिफिक रेंज में मार्केट ट्रेड करती रही है और दूसरी अहम वजह ये है कि जो कल पैनिक थी वो आज की मार्केट में नहीं नज़र आई। एक जो बदकिस्मती मुझे नज़र आई वो लोकल फंड्स की मतलब मुतवातर सेलिंग है। मुतवातर कल भी माल बेच रहे थे, आज भी ज़बरदस्त माल बेचा। ये ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि इस वॉल्यूम्स में इतनी सेलिंग अच्छी खासी है। लोकल इन्वेस्टर्स स्टिल बाय कर रहे हैं और जो मसला इनका हुआ है फॉरेन फंड्स का, उनकी थोड़ी बहुत सेलिंग है, दैट्स फाइन। ओवरऑल मार्केट 70 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज हो गई, जो कि ख़ास इजाफा तो नहीं है 900,000 पॉइंट के लॉस के बाद, और अगर 2-1 सेशन मिला लें तो फिर तो अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसमें मेरे हिसाब से अहम बात यह है कि मार्केट अभी भी उन लेवल्स के नीचे है जो मार्केट के अंदर प्रेशर पैदा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तो ये तो हालात थी। अब चलते हैं प्रिसाइज लेवल्स की तरफ। वो अपडेट हो चुके हैं, आपके सामने मौजूद हैं। येलो कलर हाईलाइटेड जो हैं वो लेवल्स हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और वाइट लेवल जो हैं वो निस्बतन येलो के मुकाबले में कम स्ट्रॉन्गर है। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। उससे पहले थोड़ा सा तज्जिया सूरत हाल का, जिसकी वजह से मार्केट असरअंदाज जो मार्केट पे हो रहा है। देखिए जी, मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर्स में वाज़ेह कन्फ्यूजन नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है आज के सेशन को देख के कि दोनों ट्रेडर और इन्वेस्टर्स जो हैं कंफ्यूज हैं। ट्रेडर तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो तो मेरे ख्याल में पीछे हट के बैठ चुका है और वो डरा हुआ है, और जो एडिक्शन में ट्रेड करता है वो नुकसान में बाहर आता है। और आज की मार्केट की सिर्फ एक ही अच्छी बात थी कि पैनिक सेलिंग नहीं हुई, ठीक है जी, और जो जैसी ट्यूसडे को यानी कि मंगल के सेशन में थी। और ये सिचुएशन जो है, जो आज की सिचुएशन है, यहाँ पर इस सिचुएशन की बात जो मैं कर रहा हूँ वो आज की सिचुएशन जो है, जो मतलब विद इन ए स्पेसिफिक रेंज है, वो मुझे पंजाब के सीएम का जो इलेक्शन है उसके होने तक मुझे ऐसा लगता है शायद ये इसी तरह रहे, 200-400 पॉइंट नीचे, 200-100 पॉइंट ऊपर, बस मार्केट इस रेंज में घूमते रहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कल इसके बारे में बात तफसील से कर चुका हूँ, लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी का मेजर कंसर्न है, और यकीनी तौर पे कारोबारी हजरात जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी की शहरक होते हैं। और मेरा ज़ाती मानना ये है कि जितना विज़न एक कारोबारी का होता है वो शायद ही कुछ लोगों का होता है। हाँ, मगर ये है कि उसका जो विज़न होता है वो वन साइडेड विज़न होता है जो सिर्फ अपने मफाद में देखता है, ठीक है जी। तो मगर उसका मफाद चूँकि माशी इस्तेहकाम में होता है, तो इसलिए मैं इस वक्त उसके विज़न की बात कर रहा हूँ। तो जो इन्वेस्टर का विज़न है वो इस वक्त काफ़ी धुंधलाया हुआ है, तो इसलिए वो बैकफुट पे नज़र आता है। अब आ जाते हैं टेक्निकली पोजीशन क्या है। देखिए, टेक्निकली मार्केट में एग्जॉर्शन कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये जो पहली दो रेजिस्टेंसेस आपको दी हुई हैं 40,529 514 और 40,655 605, ये लेवल्स के नीचे एग्जॉर्शन कंटिन्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडर शॉर्ट करना चाहे तो वो 655 के ऊपर स्टॉप लॉस ले सकता है शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ के लिए,
और जो मीडियम टर्म ट्रेडर शॉर्ट करेगा वो तो और ऊपर ले सकता है। ठीक है जी, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट 40,355 310 के नीचे ट्रेड करती है तो वाज़े तौर पे ऐसा लगता है मुझे कि वो जो मैंने टारगेट कल दिया था आपको 40,029 आज के लिए, वो शायद आज अगर नहीं टेस्ट हुआ तो आने वाले सेशन में टेस्ट कर लें हम। ठीक है जी। और एक बात ज़रा अपने जहन में रखिएगा कि 40,000 तोड़ने के बाद भी मैंने एक टारगेट आपको दिया हुआ है, और 40,000 टूटने से मुझे जो मंगल को एक पैनिक सेलिंग नज़र आई थी उसकी दूसरी वेव आपको 40,000 टूटने के बाद मिल सकती है, और वो शायद पहली वेव से ज़्यादा हो। तो मैं ट्रेडर को इनकरेज करूंगा कि बैकफुट पे रहें, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और सीएम पंजाब के इलेक्शन से पहले काफ़ी स्पेकुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी हाइपर मूव पे ये ना समझ लीजिए कि मार्केट टोटल रिकवर हो गई या मार्केट टोटल बाउंस हो गई। ये अपने जहन में मत रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।